इतना याद रखिएगा कि जब तक एआई टूल्स आपके एग्जामिनेशन हॉल में न प्रोवाइड किया जा रहा हो तब तक आपके वो किसी काम का नहीं है। कहने का मतलब कि बच्चे जो है ना नोट्स बनाने के लिए बुक रीड करने के जगह पे क्या कर रहे हैं आजकल, एआई से सीधा है ना आंसर मांग ले रहे हैं। ठीक है, आंसर तो मिल गया, उसको प्रिपेयर किसको करना है? आप ही को करना है। कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई मोबाइल, गैजेट, टैब वगैरह नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर वो प्रोवाइड करवाया जाने लगे तो आपको ये सीख लेना है कि कैसे जल्दी से जल्दी आंसर फाइंड करना है। तो अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हमारी कंट्री में जो है ना, या हमारे इवन कहीं भी आपको वो गैजेट्स आपके क्लासरूम में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मतलब कि आप चाहे जितना भी नेट का यूज कर लें और जितने भी टूल्स हैं या इससे रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं जो तुरंत क्विक आंसर दे सकते हैं, हर तरह से लैंग्वेज चेंज करके हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको आंसर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब वो आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। वो आपके स्टडी टेबल पे हेल्प कर सकते हैं, आपको जल्दी नोट्स लिखने में सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, लर्न करने में कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आई है? तो ये प्रैक्टिस कीजिए कि जितना भी एआई टूल से जो आप आंसर लिखे हैं उसको लिख कर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ओवरऑल एग्जामिनेशन हॉल में जो जाएगा ना वो आपका हैंड और आपका माइंड ही आपके साथ, मतलब फिजिकल अपीयरेंस ही आपके साथ जाएगा। वहाँ पे जितना प्रैक्टिस आप हाथ से किए रहेंगे अपना क्वेश्चन आंसर लिखने का स्पीड, वही स्पीड आपके क्लासरूम में जाएगा। जितने तेज़ी से आपका थिंकिंग पावर रहेगा किसी भी क्वेश्चन पे कि उसको सॉल्व करते समय कौन सा फार्मूला तुरंत लगाएं। जैसे मैथ का सपोज अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो कौन सा फार्मूला क्विक आपको यहाँ पे होगा। तो जब तक आप ये ब्रेन नहीं लगाएंगे आपका सारा का सारा नोट्स और एआई टूल से किया गया जितना भी वर्क था सब आपके घर में, आपके रूम में, आपके स्टडी टेबल पे ही रखा रह जाएगा। वो कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में आपके पेपर पे डिलीवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा माइंड और हैंड का यूज करना मतलब करते रहें। सीखना क्या है, सीखना तो है ही, यूज करते रहें। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। जो कहा था ना कि बिना प्रैक्टिस के, तो प्रैक्टिस के नाम पे आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं पता है कि आंसर, और उसी को जो है ना बस याद कर रहे हैं। आप जितना भी याद करने की कोशिश करें, अगर एक पेज आप याद करेंगे तो आप उसको लिखने की कोशिश करें, उस एक पेज रिड्यूस होके आपको 1 से 2 लाइन बन जाएगा और आपको लगता है कि सब तो लिख ही दिए, कुछ तो बचा नहीं है। और आपने कितना याद किया? 1 पेज याद किया। यही होता है एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन के आंसर को अपने लैंग्वेज में खुद से लिख के उसको सॉर्ट करें, जहाँ तक हो सके पॉसिबल सॉर्ट करें, और उसको फिर है ना लर्न करें अपने तरीके से कि इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। क्योंकि यही जो आपका अपना जो मेथड है, जो तरीका है, वही आपके क्लासरूम में, एग्जामिनेशन हॉल में और पेपर में डिलीवर होने वाला है। और इसके अलावा कोई भी टूल आपका हेल्प नहीं करेगा। ठीक है।